गुड मॉर्निंग क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। जी हाँ बच्चों, अनसीन पैसेज को सॉल्व करना जो क्लास 10 के यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनसीन पैसेज यानी पैसेज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जी हाँ बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आज आप सीखेंगे महफूज सर के द्वारा, जी हाँ बच्चों, महफूज सर के द्वारा कि अनसीन पैसेज को किस तरह से सॉल्व किया जाए। जी हाँ बच्चों, किस तरह से सॉल्व किया जाए। बहुत से विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि सर अनसीन पैसेज किस तरह से सॉल्व होता है। आज मैं क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लाया हूं अनसीन पैसेज की वीडियो। आज मैं आपको करेक्टली सिखाऊंगा कि अनसीन पैसेज कैसे छांटे जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देते हो तो उसमें एक पैसेज आता है। जहां बच्चों जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको होते हैं उसके बाद जो 21वां क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज का ही होता है। उसमें अनसीन पैसेज छांटने के लिए होते हैं। जहां बच्चों उस पैसेज के नीचे 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन चारों क्वेश्चन को पैसेज के द्वारा छांटना होता है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करके आते हैं और बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। बहुत से बच्चे अंदाज से सॉल्व करते हैं कि इसका क्वेश्चन यहां से यहां तक होगा, इसका आंसर यहां से वहां तक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब गलत होता है। आज मैं आपको करेक्टली सिखाऊंगा, बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक ही वीडियो में मैं आपको अनसीन पैसेज को अच्छे से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। जी आपके सामने सबसे पहले एक पैसेज है और पैसेज आपके सामने इस तरह से है, आप देख सकते हो। इसमें लिखा है ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। जी हाँ बच्चों, विदाउट एनी फॉल्ट व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस पैसेज से क्वेश्चन आंसर को कैसे छांटते हैं। बस बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो में आपको पैसेज छांटना, क्वेश्चन आंसर को छांटना अच्छे से सीख जाओगे। बिल्कुल बन रही है। सबसे पहली बात, जब आप इस पैसेज को छांटें, सॉल्व करें, तो सबसे पहले उस पैसेज की आपको हिंदी समझना है। जी हाँ बच्चों, उस पैसेज की हिंदी समझना है। सबसे सिंपल सी बात, जैसे कि बहुत से बच्चे हिंदी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बहुत से बच्चे अंग्रेजी से हिंदी नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए भी एक मेरे पास बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। जी हाँ बच्चों, सुनिए ध्यान से। अगर आप एक लाइन की हिंदी समझ पा रहे हो और दूसरे लाइन की हिंदी नहीं समझ पा रहे, फिर आपने तीसरे लाइन की हिंदी समझी, फिर चौथे की नहीं समझी, फिर पांचवें की समझी, फिर छठी लाइन की हिंदी नहीं समझी, यानी कि आधी हिंदी आपको आ रही, आधी नहीं आ रही। क्या बच्चों, आधे पैसेज की हिंदी आपको आ रही और आधे पैसेज की हिंदी आपको नहीं आ रही, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आधे पैसेज की हिंदी आ रही और आधे की नहीं आ रही, सपोज दैट मान लो कि अगर एक पैसेज में 8 लाइन है और 8 लाइन में से आपको 4 की हिंदी आ रही और 4 की हिंदी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहली कोशिश ये कीजिए कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी हिंदी बना लो। जी हाँ बच्चों, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी हिंदी आप समझ लो। अगर आपको आधी हिंदी पैसेज की नहीं आ रही और आधी हिंदी आ रही, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदी समझ में आए उतनी आप हिंदी बना लीजिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नीचे दिया जाए, जी हाँ बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नीचे दिया जाए उस क्वेश्चन की हिंदी आपको समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ बच्चों, उस क्वेश्चन की हिंदी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? जब हम उस क्वेश्चन की हिंदी अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसमें मुझे क्या बताना है। जब उस क्वेश्चन की हिंदी अच्छे समझेंगे तभी हम उस आंसर की हिंदी भी अच्छे, उस पैसेज की से हिंदी भी अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ बच्चों, जब हम क्वेश्चन की हिंदी अच्छे से समझेंगे तभी पता चलेगा इसमें पूछा क्या है, और जब सही से पता चल जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया है, उसी प्रकार हम अच्छे से छाड़ पाएंगे। जी हाँ बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम इसको
हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दें कि इस पैसेज में क्या दिया है। तो देखिए एक एक लाइन अच्छे से समझो, अच्छे से देखिए, अच्छे से आपको समझना है। ओके बच्चों, ओके चलिए। इसमें लिखा है ए मैन वाज केप्ट। अब आप कहोगे सर केप्ट मीन्स क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, कीप, के ई डबल ई पी, कीप माने होता है रखना, कीप माने होता है रखना, और कीप की सेकेंड फॉर्म होती है केप्ट। जी हाँ बच्चों, सेकेंड फॉर्म केप्ट होती है, इसको बोलते हैं रखा। ओके, क्या बोलेंगे? रखा बोलेंगे। तो चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए मैन वाज केप्ट इन जेल। ए मैन, ए माने एक, मैन माने व्यक्ति को, बाज केप्ट माने रखा गया था, इन जेल मतलब जेल में, विदाउट माने बिना, एनी माने किसी, फॉल्ट माने गलती। जहां बच्चा फॉल्ट मीन्स गलती। ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, एक व्यक्ति को बिना किसी गलती के जेल में रखा गया था। अब आगे देखो, वेन ही द किंग विजिटेड द जेल, वेन माने जब, द किंग माने राजा, विजिटेड माने घूमने आए, द जेल माने जेल में। जब राजा जेल में घूमने आए यानी कि भ्रमण करने आए। अब आप कहोगे कि सर राजा क्यों जेल में घूमने आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये काफी समय पुराने की बात है, जब पुलिस थाना ये कुछ नहीं हुआ करता था, राजाओं का हुक्म चला करता था, और महलों में एक सभा बैठती थी जिसमें लोगों को सजाएं दी जाती थी। ये उसी समय की बात है। और महलों में कारागार भी बने होते थे, यानी कारागार में जेल भी बने होते थे, उसी में अपराधियों को रखा जाता था। ये उसी समय बात है, तभी कहा गया वेन माने जब, द किंग माने राजा, विजिटेड माने घूमने आए, द जेल माने जेल में। वेन द किंग विजिटेड द जेल, जब राजा जेल में घूमने आए, तो ही टोल्ड हिम, उसने उनको बताया। किसने? एक व्यक्ति को, जो मतलब जिसे बिना गलती के जेल में रखा गया था। ही माने उसने, यानी व्यक्ति ने, टोल्ड माने बताया, हिम माने उन्हें, किन्हें? राजा को, दैट की ही वाज इनोसेंट, कि वह मासूम था। जब राजा जेल में घूमने आए तो उस व्यक्ति ने उस राजा को बताया कि वह मासूम था। तो द किंग फाउंड, द किंग माने राजा ने, फाउंड माने पाया, आउट ने बाहर, दैट में की, तो राजा ने उसको बाहर पाया कि इट वाज ट्रू, कि यह सत्य था, यह सच था कि वह लड़का मासूम था, यानी वह व्यक्ति मासूम था। अब आगे देखो, जब राजा ने देखा कि वह, जब राजा को पता चला, मतलब राजा ने इसके बारे में पूछताछ की, जब पता चला तो राजा ने क्या किया? अब इसको समझो। द किंग माने राजा ने, गेव माने दिए, हिम माने उसे, द किंग गेव हिम, राजा ने उसे दिए। क्या दिए? ए सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, ए सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, एंड सेट हिम फ्री, और उससे आजाद कर दिया। जी हाँ बच्चों, और उसे आजाद कर दिया। जब राजा ने उसे मासूम पाया, यानी कि निर्दोष पाया, तो राजा ने उसे बहुत सारा पैसा दिया और उसे आजाद कर दिया। अब आगे देखो, अब आप देखोगे जब वह व्यक्ति आजाद हो गया तो उसने क्या किया? तो सुनिए, ही माने वह, कौन? वह व्यक्ति की बात हो रही है। ही माने वह, बेंट माने गया, स्टेट माने सीधे, टू द मार्केट माने बाजार में, तो वह सीधे बाजार गया। वेयर माने जहां, सम वर्ड्स माने कुछ पक्षी, वर केप्ट वे माने जहां, सम माने कुछ, वर्ड माने पक्षियों को, वर केप्ट माने रखा गया था, इन केजेस माने पिंजरों में, फॉर सेल माने बिक्री के लिए, जहां पर कुछ पक्षियों को पिंजरे में बिक्री के लिए रखा गया था। क्या के लिए रखा गया था? बिक्री के लिए। जहां बच्चों बिक्री के लिए। आगे देखो, ही माने उसने, परचेज्ड, परचेज माने होता खरीदना, अब इसमें सेकंड फॉर्म है, परचेज्ड माने खरीदा। जी हाँ बच्चों, खरीदा। ही माने उसने, परचेज्ड माने खरीदा, ऑल द वर्ड, सभी पक्षियों को, फ्रॉम द शॉपकीपर यानी दुकानदार से, उसने दुकानदार से सभी पक्षियों को खरीदा, एंड माने और, सेट देम फ्री, और उन सबको आजाद कर दिया। जी हाँ बच्चों, सेट देम फ्री, और उन्हें आजाद कर दिया।
एट दिस, इस बात पर, एट दिस, इस बात पर द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित मतलब चौंक गया। जी हाँ बच्चों, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, इस बात पर दुकानदार चौंक गया। देन माने फिर, द मैन सेड टू हिम, उस व्यक्ति ने दुकानदार से कहा, क्या कहा? इफ यू हैड बीन इन प्रेजेंट लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि आपको मेरी तरह बिना किसी गलती के जेल में रखा जाए तो यू हैड हैव डन द सेम, तो आप भी वही करेंगे। जी हाँ बच्चों, आप भी यही करेंगे। ये आपका स्टैंजा था। अब चलिए क्वेश्चन पर, इसमें समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ बच्चों, इसमें पहले क्वेश्चन के बात समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द किंग डू। क्वेश्चन की हिंदी अच्छे समझना है आपको। व्हाट डिड द किंग डू, राजा ने क्या किया। वेन माने जब, ही माने उन्होंने, फाउंड माने पाया, आउट दैट माने की, द मैन माने व्यक्ति, बाज माने था, इनोसेंट माने मासूम। जी हाँ बच्चों, मतलब राजा ने क्या किया जब राजा ने उस व्यक्ति को मासूम पाया, इन निर्दोष पाया। तो चलिए समझते हैं, सुनिए। तो आपका, जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जी हाँ राहुल जी, आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो एक बच्चा बोला कि सर जी, जब राजा ने उसको मासूम पाया तो उसको बहुत सारा पैसे देकर आजाद कर दिया। बिल्कुल सही है, तो यहां से हो जाएगा आपका। जी हाँ बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन यहां से हो जाएगा, द किंग। जी हाँ बच्चों, द किंग गेव हिम ए, गेव हिम ए, राजा ने उसे दिया, क्या दिया? ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। हाँ जी बच्चों, जी यहां तक हो गया आपका। जी बच्चों, यहां तक हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या क्या हुआ? ही गेव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, राजा ने उसको बहुत सारा पैसा दिया और उसको आजाद कर दिया। जी हाँ बच्चों, आजाद कर दिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई बाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, वाई माने क्यों, वाज माने था, द शॉपकीपर माने दुकानदार, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित यानी चौंक गया। यानी दुकानदार क्यों चौंक गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर जी, ही परचेज्ड ऑल द वर्ड्स, उसने सभी पक्षियों को खरीदा, फ्रॉम द शॉपकीपर, दुकानदार से, एंड सेट देम फ्री, और उसने उन सबको आजाद कर दिया। एट दिस, इस बात पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, इसी बात पर दुकानदार चौंक गया था। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर यहीं से हो जाएगा कि उसने सभी पक्षियों को दुकानदार से खरीदा और उन सबको आजाद कर दिया, इस बात पर दुकानदार चौंक गया था। जी हाँ बच्चों, चौंक गया था। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा, आपका आंसर होगा ही परचेज। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हो ही परचेज से लेके यहां तक, ये आपका सेकंड आंसर हो गया। यहां बच्चों बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने हिंदी समझ ली तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, उसने दुकानदार से, यानी उस व्यक्ति ने दुकानदार से क्या कहा? उस व्यक्ति ने दुकानदार से क्या कहा? उस व्यक्ति ने दुकानदार से कहा था कि इफ यू हैड बीन इन प्रेजेंट लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, यदि आपको बिना किसी गलती के मेरी तरह जेल में रखा जाए तो यू वुड हैव डन द सेम, तो आप भी यही करोगे। जी हाँ बच्चों, यही करोगे। तो आपका आंसर यहां से, तीसरा यहां से यहां तक हो गया। तीनों आंसर आपके छाड़ लिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। जी हाँ बच्चों, चौथे क्वेश्चन की ओर। विच वर्ड माने कौन सा शब्द, इन द पैसेज माने पैसेज में, ये आप जो ऊपर देख रहे हो ये आपका पैसेज है, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट, इज माने है, अपोजिट माने उल्टा, ऑफ सोल्ड, इंग्लिश सोल्ड का। अब देखो जी, आपके जो ब्रैकेट में दिया जाए वही शब्द होता है, इसमें ब्रैकेट में दिया है सोल्ड। सोल्ड माने होता है बेचा, क्योंकि सेल माने बेचना होता है, सेल की सेकंड फॉर्म होती है बेचा। अब इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा शब्द इस पैसेज में क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
सिंपल सी बात है, सोल्ड माने बेचा और परचेज माने खरीदा। जी हाँ बच्चों, परचेज माने खरीदा। तो ये आपका परचेज्ड जो आपको दिया है, ही परचेज में जो परचेज्ड दिया है, परचेज्ड, ये आपका हो जाएगा, आपका चौथा आंसर हो जाएगा। आंसर परचेज माने खरीदा। जी हाँ बच्चों, खरीदा। ये आपका बिल्कुल अच्छी तरह से पैसेज था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ये मेरे पैसेज पढ़ाने का तरीका था। यदि आपको, जी हाँ बच्चों, आपको मेरे पैसेज पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो थी, क्योंकि ये पैसेज आपका 100% आता है और ये 7 नंबर का होता है। जी हाँ बच्चों, 7 नंबर का होता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जी हाँ बच्चों, अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।